बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद। और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ओहदे पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कल आएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा फाइनल कर लिया गया। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक भी शामिल कर ली। 92 न्यूज़ मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस की बुनियादी खदोखाल सामने ले आया। मुसव्वदे के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। नए चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर हो सकेगा। हुकूमत का नए चेयरमैन की तैनाती तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ही चेयरमैन नैब बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा फाइनल कर लिया गया। अपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक भी शामिल है। 92 न्यूज़ मुजव्वज़ा तरमीमी ऑर्डिनेंस के बुनियादी निकात सामने ले आया, जिसके मुताबिक नई तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जिम्मेदारियां निभाएंगे। चेयरमैन नैब से मुतालिक समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत की मौजूदा शिक बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। नए चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर हो सकेगा। मौजूदा चेयरमैन नैब नए चेयरमैन की तैनाती तक बरकरार रहेंगे। चेयरमैन नैब की तैनाती के तरीकाकार में पार्लिमानी कमेटी को पहली बार शामिल किया गया है। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम कहते हैं, जब तक नए चेयरमैन नैब नहीं आएंगे पुराने चेयरमैन ही काम करेंगे। कानून के तहत अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। मुशावरत न हो सकी तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। बरतानिया में ड्राइवर्स की किल्लत के बायस जारी पेट्रोल बहरान के पेश नज़र और क्रिसमस के बहरान से बचाने के लिए हुकूमत ने अफरादी कुव्वत में इजाफे के लिए हज़ारों ड्राइवर्स को मार्च के अख्ताम तक वीज़ों पर बरतानिया में क़याम की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट से। बरतानिया में लॉरी ड्राइवर्स की किल्लत के बाइस जारी पेट्रोल बहरान के पेश नज़र और क्रिसमस को बहरान से बचाने के लिए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इमरजेंसी वीज़ा स्कीम पर बड़ा यू टर्न ले लिया। तसब्बुब का शिकार अवाम के ज़हनी दबाव में कमी लाने और मसाइल के हल के लिए फौज से मदद लेने का हतमी फैसला कर लिया गया। बरतानवी फौज की तरबियत याफ्ता 100 ड्राइवर्स को मुल्क में ईंधन की सप्लाई के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गयी। मुल्क में CO2 गैस, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई का निजाम बुरी तरह मफलूज होने के बाद सुपर स्टोर्स में शेल्फ खाली पड़े हैं। खुराक की किल्लत का बहरान क्रिसमस से कबल जोर पकड़ता दिखाई देता है। इस बहरान से कबल इस वक्त निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर वीजा स्कीम और फौजी ड्राइवर्स को मैदान में उतारने का फैसला किया गया। 4700 फूड विलेज ड्राइवर्स अक्टूबर के दौरान बरतानिया पहुंचेंगे और फरवरी तक बहरान से निपटने के लिए अपनी खिदमत पेश करेंगे। हुकूमत की तरफ से ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया जब सरकार स्टॉमर की तरफ से ईंधन और खुराक के बहरान का खात्मा यकीनी बनाने के लिए मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान किया है। आज से ड्राइवर्स की कमी पूरी करने के लिए 200 फौजी जवानों बशमूल 100 ड्राइवर्स को तैनात किया जा रहा है। अलहरा एजुकेशनल सेंटर के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद सुल्तान बहू में इस्तकबाल रबीउल अव्वल की एक नूरानी महफिल का इनेकाद ईस्ट लंदन में किया गया, जिसकी सदारत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने की। लंदन भर से आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद इस महफिल में शरीक हुई। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। रबीउल अव्वल के बाबरकत और मुकद्दस महीने की आमद के साथ ही बरतानिया में महाफल का इनेकाद शुरू हो गया। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन में अलहिरा एजुकेशन सेंटर के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद सुल्तान बाहू में इस्तकबाल रबीउल अव्वल के हवाले से एक महफिल का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने की। शोला बयान मुकर्रर सनाउल्लाह सेठी ने खूबसूरत अल्फाज में रबीउल अव्वल की फ्यूज़ो बरकात के मुतालिक बयान किया। उन्हीं के मानने वालों ने मुझको राज बतलाया, महकती है वही महफिल कि जिसमें सरकार होते हैं। नातख्वां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत अंदाज में दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए।
मुकर्ररीन का कहना था कि दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के सिलसिले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करके ही मुमकिन है। आपके उसवा हसना पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हासिल की जा सकती हैं। We had a Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a welcoming Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam program. Everyone was looking forward to this program. Due to Corona and the pandemic, we were separated, we weren't meeting each other, but today alhamdulillah we all got to meet each other. Pir Fayazul Hassan Sarwari Sahib is here, media are here, alhamdulillah. इस्तकबाल रबीउल अव्वल के ज़रिए से हम अपनी यूथ को और कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के पैगंबर हैं। आपने इंसानियत को हिदायत का दर्स दिया, अमन का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया है। Mashallah, it's been a very beautiful event. Mashallah, as you can see, many scholars, many dignitaries, many councillors attended this beautiful gathering in order to rejoice upon the birth of the greatest of mankind, Janaab Muhammad Mustafa, Muhammad Mujtaba, sallallahu alaihi wa barik wa sallim wa sallam alayhi. And I pray Allah subhanahu wa ta'ala gives us the opportunity to carry on doing so for the rest of our lives. and the time to come. आज आमद मुस्तफ़ा की पहली बहार आई है हमारे ईस्ट लंदन में। यहाँ पे हमने एहतमाम किया एक पहली इस्तकबाल का और माशाल्लाह से ये रूह परवर इज्तिमा था और इस इज्तिमा में आकर हाजिर होकर बहुत दिल को सुकून मिला। पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन कादरी ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से शिफा होती है। लोगों को चाहिए कि घरों में और मसाजिद में भी रबीउल अव्वल की महफिल का एहतमाम करें। आज की महफिल का बुनियादी मकसद ये था कि लोगों में आफ्टर लॉन्ग टाइम जो रिसेशन चल रहा था बीमारी और वबा की वजह से लोगों में एतमाद बहाल किया जाए और लोगों को ये जज्बा दिया जाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की बरकत से और अल्लाह का नाम लेने की बरकत से इस वबा का ख़ात्मा मुमकिन है और लोग उसी तरह जोश व खरोश से महफिल मिलाद कायम करें, घरों में भी मुनक़िद करें, मसाजिद में भी मुनक़िद करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकत से चूँकि हुजूर का जब ज़िक्र होता है तो उसमें शिफा होती है। खतीब जामे मस्जिद सुल्तान बाहू कारी तारिक महमूद ने कहा कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की ही वजह से हर तरफ नूर ही नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल हिरा में अजीम शान सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इस्तकबालिया प्रोग्राम रबीउन नूर शरीफ आगाज़ होने वाला है, तो अल हिरा से आज हमने आगाज़ किया है। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सवाई इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। इलामा हज़रत एजाज़ अहमद नरोवी ने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना बाबरकत महीना है। इसमें लोगों को मोहब्बतें बांटनी चाहिए और नफ़रतें मिटा देनी चाहिए। इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ की इस बेहतरीन महफिल जो अल हिरा सेंटर में मुनक़िद हुई है, चूँकि हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना आ रहा है, तो तमाम मुसलमानों को हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत अपना कर हजूर के पैगाम को आम करना चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए और दुनिया से नफ़रतें मिटानी चाहिए। महफिल के अख्ताम पर दरूद व सलाम के नजराने पेश किए गए। पूरी दुनिया में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हवाले से खसूसी दुआ फरमाई गई। ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर मैनचेस्टर में कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम नॉर्थ वेस्ट बरतानिया की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हुक्मरान जमात, कंजर्वेटिव पार्टी के MPs और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में जानिए। ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर मैनचेस्टर में कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम नॉर्थ वेस्ट बरतानिया की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब से खिताब में कंजर्वेटिव पार्टी के डिप्टी चेयरमैन जस्टिन टाइमलिंसन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेम्स डेली, चेयरमैन कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, चेयरमैन CMF नॉर्थ वेस्ट समीना खान, चेयरमैन CMF UK हाशिम भट्टी, डॉक्टर सजाद करीम, लॉर्ड अल्ताफ शेख और दूसरे मुकर्ररीन ने कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। तकरीब के मेहमान खुसूसी सजादा नशीन हजरत सुल्तान बाहू पीर सैयद फ़याज़ुल हसन शाह का कहना था कि इस्लाम हमें दूसरे मज़ाहिब के साथ मिलजुल कर रहने का दर्स देता है।
and you should be safe. Islam is the religion of peace. But just by saying it is not possible. Today, I'm here to just say the process is there. मीडिया से बात करते हुए शुरका तकरीब का कहना था कि आज की ये कॉन्फ्रेंस नहायत मुफीद रही और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद लोगों के मसाइल को हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाना है. As the Deputy Chairman of the Conservative Party, making sure that each and every one of our new members understands we're there to stand shoulder to shoulder to support you in helping us promote the party and seeing that next generation of representatives. And I've been inspired by the people I've met tonight, the energy, the enthusiasm, the determination, the shared values, and I want to see each and every one of you playing a part in helping us deliver future Conservative governments. हमारे काफ़ी नए मेंबर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के और ये ब्रांच हमने सेटअप की थी और मैंने नहीं की थी, वो हमारे जो लोकल पीपल हैं उन्होंने की थी. Important point is we need more people to join the Conservative Party, and I believe that the conservative values are similar to our own values. In Manchester Northwest, we're launching a new branch to encourage more British Muslim voters to get enrolled in the political space. And it's incredibly important that more of our youngsters come through, and this branch is the first step in ensuring that message. बहुत खुशाइंद बात है कि आज कंजर्वेटिव ने मुसलमानों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं और एक ये नीश जो इनिशिएटिव है, लॉर्ड जो है वो स्पेशली लॉर्ड शेख यहाँ हैं और समीना खान ने जो मुस्लिम फोरम का आज यहाँ पे इनाग्रेट किया है, तो ये ख़वातीन के पास जाना, इस्लामोफोबिया को एड्रेस करना और कंजर्वेटिव का यहाँ आके मुस्लिम हेरिटेज सेंटर के ऊपर आके मुस्लिम फोरम का ऐलान करना, मेरे ख्याल इसके दूररस नताइज होंगे. कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम नॉर्थ वेस्ट का लॉन्च है और इस फोरम का मकसद ये है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, मेन पार्टी है, उसको जो ब्रिटिश मुस्लिम्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, वो उन तक पहुँचाएं, उनके कंसर्न्स मेन पार्टी तक पहुँचाए जाएँ ताकि पार्टी जो है इस हवाले से काम करे. हमारी जो कम्यूनिटी है मुसलमानों की, यहाँ पर उनको पॉलिटिक्स में लेके आया जाए और कंजर्वेटिव को यहाँ पर बहाल किया जाए. जो नॉर्थ वेस्ट की एक ब्रांच मुतकम की गई है कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम की, एज डेप्यूटी चेयरमैन वी आर वेरी कीन कि हमारी पूरे यूके में ब्रांचेस हों और इसका ये मतलब है कि जितनी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको हम काउंसलर बना सकते हैं. लोकल पार्लियामेंट जिस तरह वेल्स में या स्कॉटलैंड में है, इधर लोकल काउंसिल्स में भी हम बंदे डाल सकते हैं, MP भी लोग कर सकते हैं. मुझे बहुत खुशी हुई है कि काफ़ी अरसे के बाद कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम ने दोबारा एक नई शुरुआत की है. यहाँ कंजर्वेटिव पार्टी का जो कॉन्फ्रेंस है वो एक ऐसा मौका है जहाँ CMF एक मौका ले सकती है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बताने के लिए कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने कौन कौन सी मुस्लिम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हैं, अब से नहीं बल्कि 1980 से. ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़ की है जो सा इवेंट है. लॉर्ड साहब भी आए हुए थे, फॉर्मर MEP and member of parliament and the ambassador, the general consulate was here. It was a great event. COVID conference and it was lovely to see old friends, Stanley Johnson, Boris के father को मिले हैं, बाकी दूसरे CCHQ के officers को मिले हैं. There are so many events happening and I have been to NHS event, education event, which is very important. I have been on the Kashmir issue, which is also important, which I have spoken on the Kashmir issue because it's nearly 2 years where our brothers and sisters are suffering. तकरीब में हाशिम भट्टी, चेयरमैन मुस्लिम कंजर्वेटिव फोरम डॉक्टर अब्दुल बासित, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, साबिक मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट सज्जाद करीम, साबिक बैरिस्टर अमजद मलिक, अरबाब खान, आतिफा शाह समेत बड़ी तादाद में मेंबरान कंजर्वेटिव पार्टी ने शिरकत की. तकरीब से नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी समीना खान को चेयरपर्सन और राजा शहबाज महमूद को वाइस चेयरमैन CMF नामजद किया गया. तकरीब के आखिर में वाइस चेयरमैन नॉर्थ वेस्ट कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम राजा शहबाज महमूद को उनकी आला कारकर्दगी पर अवार्ड दिया गया. कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर. मानचेस्टर के मुकामी हॉल में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एलुमिनियाई के 8वें सालाना खूबसूरत और पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन मौसम अहमद खान, मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट और कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की. मज़ीद अहवाल राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में.
मानचेस्टर के मकामी हाल में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एलुमनाई की 8वीं सालाना खूबसूरत और पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान ने लंदन से खसूसी शिरकत की, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि बरतानिया में परवान चढ़ने वाली नई नस्ल को पाकिस्तान के साथ रवाबत मजबूत करने चाहिए। We have to think of innovative ways to maintain the link of British of Pakistan region with their homeland. And I would welcome any concrete proposal from you in this regard. Second, UK is the source of a good deal of foreign direct investment. Some of the British Pakistanis are being named, are big names in business in this country. It is time that as individual entrepreneur and groups of individuals, you started looking at Pakistan from business growth perspective. तकरीब का एहतमाम करने वालों में चेयरमैन इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर उस्मान खान, सदर ग्लोबल इकबालियन ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर रियाज असगर, एग्जीक्यूटिव मेंबरान डॉक्टर इरफान रशीद, डॉक्टर मुदस्सर अहमद, डॉक्टर काशिफ चौहान, डॉक्टर साइमा नियाज, डॉक्टर रूज और दीगर शख्सियात शामिल थीं। कोरोना वबा के दौरान बरतानिया में NHS में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सराहते हुए उनकी खिदमात पर उन्हें एजाजी शील्ड और सर्टिफिकेट दिए गए। इंतजामिया की जानब से इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को 21 स्कॉलरशिप और ज़रूरतमंद तलबा को कर्ज हुस्ना देने का ऐलान किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर उस्मान खान, डॉक्टर रियाज असगर, डॉक्टर साइमा नियाज, काशिफ चौहान, डॉक्टर अब्दुल हफीज, MP अफजल खान और डॉक्टर यूनुस परवाज का कहना था कि वबा के दौरान पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी और बरतानिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। आज का जो हमारा फंक्शन है उसमें एक तो मकसद ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पे इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है वो आपस में इकट्ठे नहीं हो सके, तो आज फंक्शन का मकसद है कि फैमिलीज आपस में इकट्ठे होकर एक दूसरे से मिल लें। डॉक्टर अल्लामा इकबाल मेडिकल अलुमनाई UK के जो प्रोग्राम आज हो रहा है, ये 2013 से हर साल कर रहे थे। लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो सका था। आज बड़े जोश व खरोश के साथ ये कर रहे हैं। इकबाल के शाहीनों में वो जोश व खरोश है खिदमत खल्क का, ख़ास तौर पे आज जो कोविड में अल्लाह को प्यारे हुए हैं, जिन लोगों ने मेडिकल की खिदमत में अपनी जाने दिए, उनको खराज तहसीन पेश किया गया है। फैमिली गाला डिनर इसलिए हम मुनक्कद कर रहे हैं कि हम अपने जो कोलीग्स हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें ताकि वो सोशली और जो है एकेडमिकली इंटरेक्ट कर सकें। आज मैं इलामा मेडिकल कॉलेज का एनुअल फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जो कि हमने अपने जूनियर्स और सीनियर्स को एक साथ इकट्ठा किया है। मैं बहुत ज़्यादा मुबारक देना चाहूँगी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी अलुमनाई को कि आज के प्रोग्राम के अहतमाम के लिए उन्होंने सारे डॉक्टर्स मिलके, NHS के डॉक्टर्स, सब लोगों ने मिलके बहुत ज़्यादा हार्ड काम किया। ये अलुमनाई का फंक्शन है जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और यहाँ पे कोरोना के वायरस के बाद ये हमारी पहली गैदरिंग है जिसमें इतने ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम जारी है। हाई कमिश्नर साहब लंदन से स्पेशली आए हैं, तो उन्होंने बड़ी मोटिवेशनल स्पीच की है। तमाम जो हमारे पाकिस्तानी मेडिकल कम्युनिटी है उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। And today we are all gathered here after a very long time because of the coronavirus pandemic, and now we are gathering and celebrating a very useful, successful event about doctors here. इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का एनुअल इवेंट है। डॉक्टर्स बड़ी दूर से आए हैं यहाँ पे। कोविड के बाद से ये पहला इवेंट है जहाँ पे हम सारी कम्युनिटी डॉक्टर्स की इकट्ठी हुई है। ये इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान दैट पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स जिनकी बाहर कदर है और वो यहाँ पे लोगों का इलाज करते हैं। आयरलैंड के, यहाँ UK के डिफरेंट पार्ट से डॉक्टर्स आए हैं और हम सारे एक तरह से खराज तहसीन पेश कर रहे हैं डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक्स जिन्होंने पेंडेमिक में इतने सेक्रीफाइस किया। आज का प्रोग्राम जो है वो MCA UK का 8वां अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है। कोविड की वजह से 2 साल तक नहीं हो पाया और किसी से मुलाकात नहीं हुई, मगर अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब इकट्ठे हुए हैं और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तकरीब में लंदन से खसूसी तौर पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान, MP अफजल खान, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वज़ीर खान, बिजनेसमैन अनिल मुसर्रत समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर।
मैनचेस्टर के मुकामी रेस्टोरेंट में नई तंजीम आराई फाउंडेशन यूके की बुनियाद रख दी गई। तकरीब में मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बरतानिया भर से आए बिजनेस कम्युनिटी के अफराद को जिम्मेदारियां और अहदे सौंप दिए गए। तकरीब का हवाला जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर मानचेस्टर में बरतानिया में आबाद आराई बरादरी ने पाकिस्तान और बरतानिया में रवाबित को मजबूत करने के लिए नई तंजीमें आराइयाँ फाउंडेशन यूके की बुनियाद रख दी। तकरीब में मुतफ़िक़ा तौर पर बरतानिया भर से आए मेंबरान ने तंजीम का सरप्रस्त बर्मिंघम से मियाँ अली हुसैन, स्कॉटलैंड से चेयरमैन शाहिद फारूक, वॉल्वरहैम्पटन से सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी अब्दुल गफ्फार, रॉचडेल से वाइस चेयरमैन महमूदुल हसन, हडर्सफील्ड जनरल सेक्रेटरी मियाँ अख्तर वहीद, हडर्सफील्ड से ही असिस्टेंट सेक्रेटरी हाजी सरदार मोहम्मद, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में मोहम्मद शाहिद, तारिक राजी, अरशद महमूद, हुसैन मजीद, चौधरी परवेज को नामजद किया गया। मीटिंग में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से मेंबरान ने शिरकत की। ओहदेदारान का कहना था कि आराई फाउंडेशन यूके बरतानिया में आराइयों की फलाह बहबूद समेत दीगर लोकल बरादरियों और कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर बरतानिया और पाकिस्तान में फलाही प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेंगे और कम्युनिटीज़ के दरमियान फासलों को कम करेंगे। मैं अपने यूके के सारे राई बरादरी का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज मुझे राई बरादरी का सरपरस्त आला मुकर्रर किया है। तो मैं इंशाल्लाह अपने पूरे एफर्ट, पूरी कोशिशों के साथ अपनी राई बरादरी का और उसके अलावा दूसरे भी जितने भी यूके के और बहन भाइयों साहब की खिदमत के लिए इंशाल्लाह अपन पूरी कोशिश करूँगा। आज मुझे यूके राई फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है और अंजमन आराइयाँ की तश्कील 9 हुई है और अब नई क़यादत नए वलवले के साथ, नए जज्बे के साथ सामने आई है ताकि यूके में बरादरी के रिश्तों के बारे में और गैर बरादरी के रिश्तेदारों में उनकी मुआवनत कर सके। सभी भाइयों ने सीनियर वाइस चेयरमैन नामजद किया है, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारी पहली कोशिश यही है कि हम सर्बी बरादरी को दोबारा इकट्ठा करें। जैसे कि पहले ये तकसीम हो गई थी लड़ाई झगड़ों की वजह से, अपने इख्तलाफात की वजह से, तो आज हमने दोबारा अहद किया है कि हम सभी बहन भाइयों को जितने भी यूके में रहते हैं सभी को इकट्ठा करें। राई फाउंडेशन यूके का जो तंजीम की हमने तंजीम साजी का आगाज़ किया है, इसका मकसद यही है कि हम अपनी आराइयों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले सकें और इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हुए हमारे जो भी कम्युनिटी के मसाइल हैं या हमारे लोगों के मसाइल हैं हम उनको हल कर सकें और ताकि लोग इस चीज़ को देखते हुए हमारे साथ चलें। मेरा नाम अख्तर वहीद है। मुझे आज भाइयों ने राई फाउंडेशन यूके के लिए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। हमारी तंजीम का काम राई बरादरी के लिए पाकिस्तान में और यूके में काम करना और एक प्लेटफार्म पे राई बरादरी को इकट्ठे करना है, जिसमें हमने बहुत से प्लान तैयार किए हैं राई बरादरी के लिए, बच्चों के रिश्ते के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। मीटिंग में ताहिर चौधरी, मोहम्मद परवेज, खालिद परवेज, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद आसिम, हाफिज अब्दुल मालिक, तारिक राजी, मियाँ यासीन, लियाकत अली, मियाँ अहमद, मोहम्मद इरशाद समेत दीगर ने शिरकत की। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के नए बोर्ड मेंबर्स का चुनाव। मुंतखब मेंबरान ने मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हुक्काम बाला तक पहुँचाने और हल करवाने के अज़्म का इजहार किया। तकरीब में स्कॉटलैंड भर से मजहबी और फलाही तंजीमों के वफूद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात कैसर हबीब की रिपोर्ट में जानिए। ग्लासगो में मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड की सालाना जनरल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें स्कॉटलैंड भर से रजिस्टर्ड मेंबरान और दीगर बाअसर अफराद ने शिरकत की। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया और तंजीम की तकरीबन 2 साल से जायद खिदमात और कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की गयी। मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के आइंदा 2 साल के लिए बोर्ड मेंबर्स के चुनाव के लिए डॉक्टर जावेद गिल, लियाकत अली और काउंसलर सुरैया सदीक ने बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमात पेश की। 14 उम्मीदवारान के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें से 8 कामयाब उम्मीदवारान को आइंदा बोर्ड तश्कील के लिए चुना जाना था। वोटिंग का सिलसिला बड़े अहसन अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचा। इजलास के आखिर में इलेक्शन के नताइज का हतमी ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद रफीक हबीब, डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, डॉक्टर अली सलामती, मोहम्मद अशरफ शेख, नईम अहमद, कैसर हबीब, फरीहा थॉमस और नसीम आज़ाद मुंतखब हुए। डॉक्टर अली सलामती, कैसर हबीब and
نعیم احمد. اس انتخاب کا ایک خاص پہلو یہ بھی تھا کہ ڈنڈی اور ایڈنبرا سے بھی بورڈ ممبرز منتخب ہوئے. سابق بورڈ ریٹرننگ آفیسرز اور دیگر معززین سے نئے منتخب امیدواران کو مبارکباد پیش کی اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے اسکاٹش مسلم کی زیادہ سے زیادہ اور مؤثر انداز میں خدمات جاری رکھنے کی تلقین کی. پاکستانی کلچر اور ثقافت کی بیرون دنیا میں پہچان سفیر علی خان ڈھول ایسے بجاتے ہیں کہ حاضرین ناچنے پر مجبور ہو جائیں. سرنگی کے ذریعے سر بکھیرنے والے پاکستان کے چلتے پھرتے سفیر ہیں. بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان نے ان سے خصوصی بات چیت کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں صغیر علی خان صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان کے کلچر کو نہ صرف برطانیہ میں متعارف کرا رہے ہیں بلکہ یہاں پر جتنے بھی میں کہوں گا رونق میلہ لگاتے ہیں بریڈ فورڈ سے لے کر لنڈن تک ہر جگہ پر جو ہے وہ صغیر علی خان صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو پاکستان کے میں کہوں گا اصل سفیر ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے کلچر کو بھی متعارف کراتے ہیں بلکہ پنجاب کے کلچر کو یہاں پر زندہ رکھے ہوئے ہیں. انہیں سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اور جب آپ برطانیہ میں پرفارم کرتے ہیں تو کیا فرق آپ کو لگتا ہے؟ میں سب تو پہلے تو شکر گزار ہوں اپنے پاکستان منسٹری آف کلچر دا کہ جنہیں دے وسیلے نال میں یو کے دے وچ پہنچیا اور شکر الحمدللہ اپنے پاکستانی دوست یار جتنے بھی تھے ملتے ہیں انہوں دے نال پرفارم کر کے میں بہت زیادہ خوش ہونا کہ سارے پاکستان دا پنجاب دا کلچر ہے اپنے کلچر میں ترجیح دے رہی ہوں. اچھا، پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو کون سی کمیونٹی سب سے زیادہ آپ کی فین ہے یا آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ شکر الحمدللہ تقریباً جو انگریزوں کے فیسٹیول ہوتے ہیں وہ بھی بہت پسند کرتے ہیں. جیسے کافی یوٹیوب پہ میرے پروگرام چل رہے ہیں. ادھر لیورپول کا ایک بہت مشہور پروگرام ہے فٹ بال کا، اس میں بہت عزت مجھے ملی ہے اور بلیک پول میں بھی میں نے پرفارم کی ہے اور شکر الحمدللہ سب کمیونٹی مجھے پسند کر دی ہے، ہندوستان سے لے کر پاکستان تک، پاکستان سے لے کر یو کے تک. اچھا، یہ جو ڈھولک آپ بجاتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ آپ پہچان بھی ہے آپ کرتے ہیں، لیکن یہ جو شنائی ہے اس کی بھی بڑی آپ کی دھوم ہے، یہ اس کے آپ بڑے اچھے سور آپ نکالتے ہیں. اس کے جو ڈھول ہے وہ فقراء کا ایک ردم ہے، لال شہباز قلندر کی دھمال بجائی جاتی ہے، یہ فقراء کا ردم ہے. تو یہ جو شنائی ہے، شنائی کے ساتھ شادی سجتی ہے. جب بیٹیوں کی ڈولی اٹھتی ہے تو اس مقام پہ یہ بجائی جاتی ہے اور شادی میں بیاہ میں پیغام دیتی ہے شادی کا. یہ اچھا، یہ آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ ہی ہر جگہ ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کا کون سا گیت ہے؟ جی السلام علیکم. جی میں الحمدللہ کافی ٹائم ہو گیا بزرگوں کے ساتھ ہی پلے کرتے ہوئے ڈھول، تو کافی گانے ہیں پاکستان میں جو گائے جاتے ہیں. ویسے تو میاں صاحب کا کلام مجھے بہت زیادہ پسند ہے، عرفانہ کلام جو ہے الحمدللہ بہت زیادہ میں پسند کرتا ہوں. آپ کی پسندیدہ ڈھولک ہے یا آپ شنائی بھی آپ بجاتے ہیں؟ نہیں، میں ڈھول ہی زیادہ ڈھول میں بجاتا ہوں الحمدللہ. آپ کو کتنے سال ہو گئے ٹوٹل یہ ڈھول بجاتے ہوئے؟ تو آپ کے کیا باوجداد کا یہی پیشہ تھا؟ جی شکر الحمدللہ. میرے والد صاحب میرے دادا یہ ڈھول بھی آتے تھے. بابا سینگ غریب اللہ سرکار یہ سب دوست جانتے ہیں، وہ ہمارے علاقے کے درویش ہیں، فقیر قلندر مرد ہیں. یہ ان کی دعا کے سلے میں 7 سال کا تھا تو میں نے یہ شروع کی ہے. اچھا، آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جو جس طرح آپ بچاتے ہیں فنکار جو ہیں یہ بائی بورن ہوتا ہے یا بعد میں بنتا ہے فنکار؟ خاندانی اثر تو ضرور ہوتا ہے لیکن فنکار محنت کے ساتھ بنتا ہے. اگر فنکار محنت کرے تو پھر فنکار بنتا ہے. یا رب جی کوئی امیل نہیں ایسا تے پیش کراں جو تیرے فضیلی کرم دے باجوں تے کچھ نہیں پلے میرے. دبئی ڈپلومیٹ بزنس کلب کے صدر اور پاکستان کے سابق سفیر جاوید ملک کے زیر اہتمام دبئی ایکسپو کی مناسبت سے ایک پروقار انٹرنیشنل بزنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں اماراتی وفاقی وزیر، شاہی خاندان کے اراکین سمیت 40 ممالک کے تاجروں اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے.
दुबई डिप्लोमेट बिजनेस क्लब के सदर और पाकिस्तान के साबिक सफीर जावेद मलिक की जानिब से दुबई एक्सपो की मुनासबत से इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अमाराती शाही खानदान के अरकान और पाकिस्तान समेत 40 ममालिक के ताजिरों और सरमायाकारों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुत्तहदा अरब अमारात के वफाकी वजीर तजारत डॉक्टर थानी अल-जूदी और दुबई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के सदर फहदाल गरगावी थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्लोमेट बिजनेस क्लब दुबई के सदर जावेद मलिक का कहना था कि दुनिया की तारीख में पहली दफा इस खित्ते में आलमी एक्सपो का इनेकाद हो रहा है। दुबई एक्सपो ताजिरों और सरमायाकारों को आलमी मंडियों तक रसाई हासिल करने के मौके फराहम करेगी। May I also express my deepest appreciation to all the members of the diplomatic corps, the Consul Generals and Ambassadors who have joined us this evening. And of course, we have businessmen and women from almost 40 countries. Thank you everyone for joining us this evening. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद मलिक ने दुबई एक्सपो में पाकिस्तान की शिरकत का खैर मकदम करते हुए कहा कि दुबई एक्सपो में शिरकत से पाकिस्तान में पाई जाने वाली सरमायाकारी के मौके को बेहतर अंदाज में मुतारिफ करवाने और पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक से तजारत में फरोग की नई राहें खुलेंगी। उनका मजीद कहना था कि अमारात की तरक्की में पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी का एक कलीदी किरदार है और हम पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अहम ताजिर रहनुमाओं के इश्तराक से दुबई एक्सपो के दौरान पाकिस्तान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। कौमी असम्बली की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार खान अफरीदी ने वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम वाशिंगटन DC में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है और अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाना होगा। तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार खान अफरीदी इन दिनों अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने वाशिंगटन DC में तनाज़ा कश्मीर में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत की, जिसका एहतमाम वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने किया। इस मौका पर शहरियार खान अफरीदी ने दुनिया पर वाज़े किया कि कश्मीरियों को उनका हक आज़ादी देना होगा, तभी खिते में पायदार अमन की जमानत दी जा सकती है। पाकिस्तान and the nation of ours and the Parliament of Pakistan, for us Kashmir is like La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. The sort of commitment we have with Allah and the Holy Prophet, same commitment we have with Kashmir cause, and we will keep on doing what we have been doing. सेमिनार में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान, डॉक्टर गुलाम एन मीर, डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई, डॉक्टर इम्तियाज़ खान, सरदार ज़रीफ़ खान ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि जबर की काली रात ख़त्म होगी और कश्मीरी आज़ादी का सवेरा देखेंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने कुछ यूँ इजहार ख़याल किया। दुनिया को ये बताएं कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंडिया की बर्बरी है, जो इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहा है, ये और ख़ास करके अभी हाल ही में क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असम्बली का इजलास हुआ और रिसेंटली जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यहाँ पर आना हुआ और वाइट हाउस में जब जो बाइडेन के और उनकी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई तो कश्मीरी ने भरपूर वहाँ पर एक मुजाहरा किया। इसी तरह यूनाइटेड नेशन के सामने जैसे पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर जो है एक बैनुल-अक़वामी मसला है और कश्मीरियों को तो आज़ादी की तहरीक जो है उनको खुद ही चलानी है और खुद ही लड़नी है। लेकिन ये बात भी बहुत यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान चूँकि इसमें फ़रीक है और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। मकसद था कि पाकिस्तानी अमेरिकन कैसे कश्मीर की सपोर्ट कर रहे हैं और बिलीव मी कि हम लोग दिलो जान से कश्मीर की सपोर्ट कर रहे हैं और हम ये यकीन करते हैं कि बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। और आज शहरियार अफरीदी की जो तकरीर हमने सुनी है यहाँ पे, उनके जो जज्बात थे, लगता है कश्मीर इंशाल्लाह वेरी सून आज़ाद होगा। आज हम इस इवेंट में इकट्ठे हुए जो कश्मीर फोरम के लिए किया गया और शहरियार अफरीदी जो हमारे कश्मीर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो आज शिरकत की। बहुत कुछ सीखने को और सुनने को मिला उनसे और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर की आवाज़ बनने की ओवरसीज़ में बैठकर इंशाल्लाह उनकी बातों से ऐसा फ़ील हुआ है कि आने वाले वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी आवाज़ कश्मीरियों के साथ इत्तेहाद के लिए हमेशा कायम रहेगी। सेमिनार में भारत को पैगाम दिया गया कि वो बेगुनाह और मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म बंद कर दे और दुनिया के मुमालिक 80 लाख मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।